सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्दों के विषय में कि किस प्रकार के शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 5 शब्द भंडार। भाषा प्रयोग की कुशलता प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान अति आवश्यक है। इस अध्याय में विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। तो हमें अगर भाषा पर अपना अधिकार स्थापित करना है, भाषा हम अच्छे से सीख पाए, इसके लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। मतलब जो एक जैसे अर्थ देते हैं वो हैं पर्यायवाची या फिर समानार्थी। अगर हम संदर्भ के हिसाब से देखें तो हर शब्द अपना एक अलग ही अर्थ रखता है, क्योंकि पूरी तरीके से हम किसी शब्द को दूसरे का पर्याय नहीं मान सकते, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन कुछ समानताओं के आधार पर इनको पर्याय कहा जाता है, एक दूसरे का समानार्थी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे शब्द दिए गए और उनके पर्यायवाची दिए गए हैं। अग्नि, आग, अनल, ज्वाला, पावक, शिखी, हुताशन, कृषाणु। अमृत, अम्य, सुधा, पीयूष, सुरभोग, मधु। अहंकार को दर्प, अभिमान, घमंड और दंभ कहा जाता है। अतिथि, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक। इंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, देवेश, पुरंदर, सुरपति। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश, दीन बंधु, ईश, जगन्नाथ। कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर, पट, अंबर। इसके नेक्स्ट है कमल, नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, वारिज, राजीव, सरोज और सरसिज। किरण, रश्मि, कर, अंशु, मयूख, ज्योति, मरीचि, प्रभा, दीप्ति। कोयल के पर्याय हैं कोकिला, श्यामा, पंचमा, कुहुकिनी, पिक, वनप्रिय, पर, भृत। कृष्ण, गोपाल, मोहन, मुरारी, श्याम, घनश्याम, माधव, कान्हा, गिरिधर, केशव और वासुदेव। गणेश, विनायक, गजानन, भवानी नंदन, मोदक प्रिय, गणपति, मूषक वाहन, गणपति, विघ्न नाशक। गंगा देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, ध्रुव नंदा, जाह्नवी, सुरसरित और देवा, पगा। घर को कहा जाता है भवन, आल्य, गृह, आवास, गेह, शाला, धाम और निकेतन। नेक्स्ट है चंद्रमा। चांद, मयंक, हिमांशु, कलानिधि, राकेश, शशि, सोम, रजनीश और इंदु। दुर्गा, भवानी, काली, चंडी, कल्याणी, कामाक्षी, चंडिका, माता, महागौरी, अभ्या और बागेश्वरी। देवता, देव, निर्जर, सुर, वृंदारक, वसु, सुमना, त्रिदेश और असुरारी। अगला है हमारा नदी। सरिता, आपगा, जलमाला, तटिनी, तरंगणी, प्रवाहिनी और शैवालिनी। नारी, महिला, वनिता, स्त्री, कामिनी, अबला और औरत। पक्षी, परिंदा, पक्षी को क्या कहेंगे बच्चों? परिंदा। पंछी, विहग, विहंग, शंकुत, शकुनी, खग, खेचर, चिड़िया, पखेरु और नभचर। पर्वत, पहाड़, भूधर, भूमिधर, मेरु, शिखर, शैलनाग और धरणीधर। पृथ्वी, धरती, धरा, धरित्री, धरणी, रतन, गर्भा, क्षमा, अचला, ईला, वसुधा और वसुंधरा कहा जाता है धरती को। पुत्र, पूत, बेटा, लड़का, सुत, नंदन, तन्य, आत्मज और कुमार। पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, मंजरी। बादल, बादल को क्या कहते हैं बच्चों? मेघ, घन, जलधर, जलद, नीरद, पयोधर, तोयद और वारिद। बिजली, चंचला, दामिनी, सोदामणि, तड़ित, चपला, विद्युत। भौरा, मधुप, भ्रमर, मधुकर, भवर, भृंग, अली। महादेव, शिव, शंकर, कैलाशपति, भूतनाथ, त्रिपुरारी, भूतेश, गौरापति, वामदेव, त्रिलोचन और महेश्वर। रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, तमसा, विभावरी, रातरैन। राजा, सम्राट, नृप, भूप, प्रजापति और नरेश। लक्ष्मी, पद्मा, पद्मासना, रमा, कमला, इंदिरा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, लोकमाता, सिंधुजा और श्री। विष्णु, नारायण, जगदीश, लक्ष्मीपति, माधव, चतुर्भुज, देवेश, अच्युत और जनार्दन। वृक्ष, पेड़, विटप, तरु, गाछ, पलाशी, पादप, महिरू और साखी। अगला है समुद्र, सागर, सिंधु, नीलनिधि, जलधि, पयोधि, वारिधि और अम्बुधि। सरस्वती, गिरा, भारती, भाषा, महाश्वेता, शारदा, वीणापाणी, विद्या देवी, विद्यात्री, वाणी और बागीश्वरी। सांप, नाग, अही, सर्प, व्याल, पनग, विस्तर और भुजंग। सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, रवि, सूर, हंस। सिंह, शेर, केसरी, हरि, मृगपति, मृगेंद्र और वनराज। स्त्री, औरत, वामा, वनिता, महिला, कामिनी, सुंदरी, नारी, कांता और रमणी।
शरीर तन देहु तनु काया और गात। स्वर्ग सुरलोक दिव नाक देवलोक इंद्रलोक। हाथी गज नाग हस्ती दंती करी कुंजर गयंद और द्वीप। सोना कंचक कनन, अगला है सोना कंचक कनक कलधोत स्वर्ण स्वर्ण हेम हिरण्य और चामीकर। हनुमान पवन कुमार अंजनी पुत्र आंजनेय कपीश्वर केसरी नंदन रामदूत मारुत्य और मारुति कहा जाता है। तो बच्चों ये हैं हमारे पर्यायवाची शब्द, इनको आप याद करेंगे। अब आता है हमारा विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत या फिर हम कह सकते हैं उल्टा अर्थ बताते हैं एक दूसरे के, विलोम शब्द कहलाते हैं या फिर विपरीतार्थक उनको कहा जाता है। ठीक है, विलोम शब्द हम कहते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताएं, विपरीत अर्थ बताएं, ऐसे शब्दों को हम विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर, तो चलिए पढ़ते हैं शब्द विलोम। पढ़ेंगे विलोम शब्द कौन कौन से हमारे, गरीब अमीर, अनाथ सनाथ, अनाथ का क्या हो जाएगा सनाथ, ऊंच नीच, ज्ञान अज्ञान, अधिक न्यून, उष्ण शीत, गुण दोष, अनुकूल प्रतिकूल, उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित, गुप्त प्रकट, उन्नति, उन्नति का क्या है अवनति, उर्वरा ऊसर, उर्वरा का ऊसर होता है बच्चों, गीला सूखा, अग्रज अनुज, उपकार अपकार, घटना बढ़ना, घटना का बढ़ना, प्रकाश अंधकार, उन्नति अवनति, घर बाहर, अपना पराया, उग्र शांत, उग्र का शांत, घृणा प्रेम, अमीर गरीब, उतार चढ़ाव, उतार का चढ़ाव होता है। नेक्स्ट है चढ़ाव, चढ़ाव का उतार, उतार का चढ़ाव, चढ़ाव का उतार, अर्थ अनर्थ, उत्तर दक्षिण, चल अचल, आकाश पाताल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, चाह अनचाह, आज्ञा अवज्ञा, एकता अनेकता, एकता का क्या हो जाएगा अनेकता। नेक्स्ट है अगला है चोर साधु, आहार निराहार, एकमुखी बहुमुखी, चंचल स्थिर, आस्था अनास्था, एड़ी चोटी, छाव धूप, आस्तिक नास्तिक, ऐक्य अनैक्य, जटिल सरल, आशा निराशा, ऐच्छिक अनैच्छिक। नेक्स्ट है जय, जय का क्या हो जाएगा पराजय, आवश्यक अनावश्यक, कल आज, जल थल, परिश्रमी आलसी, कड़वा मीठा, कड़वा का मीठा, जीवन मरण, आर्य अनार्य, कटु मधुर, जोड़ घटाव, आयात निर्यात, कठिन सरल, कठिन का सरल, झूठ सच, आय व्यय, कपूत सपूत, कपूत का सपूत होता है, तरुण वृद्ध, आकर्षण विकर्षण, कनिष्ठ ज्येष्ठ, ताप शीत, आगत अनागत, कीर्ति अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति होता है विलोम। नेक्स्ट है तिमिर, प्रकाश आचार अनाचार, कठोर विनम्र, तीव्र मंद, आदर्श यथार्थ, कर्कश मृदु, तुच्छ महान, इच्छा अनिच्छा, क्रय विक्रय, दिन रात, इहलोक परलोक, इहलोक का परलोक, कुसुम वज्र, दृढ़ विचलित, उदार अनुदार, कोप कृपा, दुर्जन सज्जन, उपयुक्त अनुपयुक्त, खल सज्जन।
खल का भी बच्चों सज्जन ही होता है, दुर्जन का भी सज्जन और खल का भी सज्जन। दुर्बल, सबल, उचित, अनुचित, खाद्य, अखाद्य, विजय, पराजय, दूषित, स्वच्छ, खेद, प्रसन्नता। ये है हमारे विलोम शब्द, इनको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब आते हैं हमारा अगला प्रकरण, वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों में किया जाता है। तो एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होता है, लेकिन अनेकार्थी शब्द जिनका एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। जैसे घर, खिड़की, रोटी, छत, नीला, दवात, पेंसिल, ये तो एकार्थी, इनका एक ही अर्थ है। लेकिन अनेकार्थी जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे अंबर है, अंबर के दो अर्थ हो गए, वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है, तो ये अनेकार्थी है। जो ज्यादा अर्थ बताए, जो एक अर्थ दे वो एकार्थी है। अब यहाँ पर बच्चों शब्द अर्थ दिए गए हैं, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, पढ़ते हैं। पहला है अधर, नीचे का होठ, अंतरिक्ष या आकाश, जीवन, वायु, प्राण, जल, जिंदगी, अक्षर, वर्ण, मोक्ष, ईश्वर, अविनाशी, तप, धूप, साधना, अग्नि, गर्मी, अज, ब्रह्मा, शिव, बकरा, दल, समूह, सेना, पत्ता, आम, फल, विशेष, साधारण, जैसे आमबात, नग, पर्वत, नगीना, वृक्ष, उत्तर, जवाब, एक दिशा का नाम, बात का, नाग, सांप और हाथी, कनक, सोना, धतूरा, नव, नौ या फिर नया। अर्थ, धन, प्रयोजन, तात, पिता, भाई, पूज्य, अनंत, आकाश, अंतहीन, विष्णु, पक्ष, पंख, तरफ, तरफ, दो सप्ताह, सहायक, पंख, तरफ, दो सप्ताह और सहायक होता है इसका, अरुण, लाल, सूर्य, सिंदूर, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ, समाचार, पत्र, कर, सूंड, हाथ, टैक्स, किरण, पद, ओहदा, कविता का चरण, पैर, किसको कहते हैं हम, पद को। नेक्स्ट है कल, चैन, मशीन, शोर, बीता हुआ दिन, पूर्व, पहले, एक दिशा का नाम, कोटि, धनुष का सिरा, श्रेणी, करोड़, पय, जल और दूध, कक्षा, परिधि, छात्रों का समूह, फल, परिणाम, लाभ, खाने का फल, कुल, सब, वंश, घर, गोत्र, भेद, प्रकार, फूट, रहस्य, गति, चाल, दशा, मोक्ष, मधु, शहद, मदिरा, वसंत, गुण, रस्सी, विशेषता, मत, सम्मति, धर्म, वोट, नहीं, गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी, दो मात्राओं वाला वर्ण, वार, दिन, आक्रमण और प्रहार, जड़, मूल, मूर्ख, वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान, घाट, नदी, झील आदि का स्थान जहां लोग नहाते धोते हैं, गर्दन का पिछला भाग, वर्ण, रंग, जाति, क, ख आदि वर्ण, चक्र, चक्का, पहिया। अगला है विधि, कानून, तरीका, ब्रह्मा, भाग्य, तीर, किनारा, बाण, काल, समय, मृत्यु, दंड, डंडा, सजा, लगभग 24 मिनट का समय, हल, खेत जोतने का यंत्र और समाधान, अंबर, आकाश, वस्त्र, कपास, सूत, धागा और सारथी, अली, भौरा, बिच्छू, कोयल, खर, गधा, तिनका, तीक्ष्ण, कीर, वस्त्र, रेखा, पट्टी, कृष्ण, काला और कृष्ण। ठीक है, ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द और इनको भी आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। फिर आते हैं हमारे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर हम इनका अर्थ देखेंगे तो उसमें भिन्नता होती है और उच्चारण में भी हल्का सा अंतर होता है। और कई बार हम क्या करते थे, गलत उच्चारण कर कर अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। ठीक है, तो जो एक मतलब सुनने में एक जैसे से प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता रखते हैं, इनको समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द या फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम दिए गए कुछ शब्द उनको पढ़ लेते हैं जिससे कि हम समझ पाए कि किस प्रकार से ये होते हैं। पढ़ते हैं। दिशा, तरफ और दशा, हालत, अवस्था। चिता, शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। चीता, एक पशु। चिर, बहुत समय। चीर, वस्त्र। समान, बराबर, सामान, वस्तुएं आदि। जलज, कमल। जलद, बादल। देख रहे हैं आप कितना थोड़ा सा अंतर है इनमें।
जरा वृद्धावस्था और जरा बूढ़ा थोड़ा, जवान युवा, जबान जीव, भवन घर मकान, भुवन संसार, आकर खान और आकार आकृति, ढीठ दृष्टि और ढीठ निडर, डोर सूत, ढोर मवेशी, धराधर शेषनाग और धड़ाधर जल्दी से, धुरा अक्ष धूरा धूल, नाई हज्जाम और नाई तरह समान, नारी स्त्री और नाड़ी हो गई हमारी नब्ज। नेक्स्ट है कृति, कुशल और कृति कार्य, कूजन बुरा आदमी और कूजन पक्षियों की चहचहाट, कुटी झोपड़ी और कूटी जालसाज, कुनबा खरीदने वाला, कुनबा परिवार, कुल सब वंश और कूल होता है किनारा, पत्तन गिरना और पत्तन बंदरगाह, कोस दूरी की नाप और कोश होता है खजाना, गज हाथी, गज 2 हाथ की माप, ग्रंथ बड़ी पुस्तक और ग्रंथि गांठ, गृही घर ग्रह नक्षत्र, गिरी पहाड़, अगला है गिरी पहाड़ और गिरी बीच का गूदा, आदि आरंभ, आदि आदत होना, तरी नाव, तरी गीलापन, तब तुम्हारा, तब उसके बाद, अगला है अवधि, अवध की भाषा और अवधि होता है निर्धारित समय। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इनके बारे में जानते क्या होते हैं। हमारे शब्द भंडार के अंतर्गत ये प्रकरण है। वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यानी कि जब हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन शब्द समूह ऐसा हो कि जिसके शब्द आपस में संबंधित हो, तो उसको हम वाक्यांश के लिए ये एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसके द्वारा भाषा हमारी प्रभावशाली बनती है, भाषा में संक्षिप्तता आती है। पढ़ते हैं, हिंदी में प्रचलित ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। पढ़ते हैं वाक्यांश एक शब्द पढ़ते हैं। जो सदा रहे अमर, जिसका नाम न हो अनाम, जो थोड़ा बोलता हो अल्पभाषी, जिसे भय ना हो निर्भय, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जो काम ना करे अकर्मण्य, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसमें शक्ति ना हो अशक्त, जिसे टाला नहीं जा सके अटल, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो कठिनाई से समझा जा सके दुर्बोध, जो यश से युक्त हो यशस्वी, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, जो पूर्व में था या हुआ पर अब नहीं है भूतपूर्व, जो दूसरों के अधीन है पराधीन, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो इतिहास से संबंधित है ऐतिहासिक, जो इतिहास के पहले का है प्रागैतिहासिक, जो केवल स्वयं का हित चाहता है स्वार्थी, जो परायों का हित चाहता है परमार्थी, विश्वास के योग्य विश्वसनीय, जो कम बोलता है मितभाषी, जो बहुत और व्यर्थ बोलता है वाचाल, जो कटु बोलता है कटुभाषी, जो मधुर बोलता है मृदुभाषी, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, जो जानने योग्य है ज्ञातव्य, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, जो कला जानता है कलाकार, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य। अगला है हमारा राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, हाथ से लिखा गया हस्तलिखित, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध, वैष्णव, जहां अनेक नदियों का मिलन हो संगम, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, न जीता जाने योग्य अजय, जहां जाया ना जा सके अगम्य, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है परित्यक्ता, वह स्थान जहां शव जलाए जाते शमशान, आलोचना करने वाला आलोचक, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। ये हो गए हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन्हें आप याद करेंगे। अब है एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनके हम समझते हैं कि एक जैसे अर्थ है लेकिन इनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। ठीक है,
मतलब देखने में एक जैसे से लगेंगे, आपको सुनने में थोड़ा थोड़ा लगेगा कि एक दूसरे के पर्याय होंगे, लेकिन नहीं होता। अगर हम इनका अर्थ समझेंगे तो हमें पता चलेगा ये एक दूसरे से कितने अलग है। पढ़ते हैं इनके बारे में। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो। आवश्यक, जरूरी। अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। अपराध, सरकारी कानून का उल्लंघन। पाप, नैतिक नियमों का उल्लंघन। अस्त्र, वह हथियार जो फेंककर चलाया जाता है। शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है। अध्यक्ष, किसी संस्था का स्थायी प्रधान। सभापति, कुछ काल तक होने वाली किसी सभा का प्रधान। इच्छा, किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा। अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति देखकर जलना। स्पर्धा, दूसरे की उन्नति देखकर वैसा ही करने की इच्छा करना। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति की मौत, और निधन, आदरणीय व्यक्ति की मौत। आदि, मानसिक कष्ट, और व्याधि, शारीरिक कष्ट। अशुद्धि, मिलावट, अपवित्रता, भूल, विस्मृति, इसमें कर्ता की असावधानी प्रकट होती है। त्रुटि, कोई कमी। अनबन, मनमुटाव, और खटपट, छोटा मोटा झगड़ा। नेक्स्ट है अवस्था, जीवन का बीता हुआ काल। आयु, जीवन की सारी अवधि। अर्चना, धूप, दीप, फल आदि से देवता की पूजा। और दुख है सामान्य पीड़ा। कष्ट है किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। ग्लानि, बुरे कार्य पर पश्चाताप होना। लज्जा, एक वांछनीय स्वाभाविक गुण। मित्र, समवयस्क, जो अपने प्रति स्नेह रखता हो। सखा, साथ रहने वाला समवयस्क। वन, प्रकृति द्वारा निर्मित क्रमहीन वृक्ष, लतादि से आच्छादित भूमि, जंगल। उपवन, मनुष्य द्वारा निर्मित वृक्ष, बगीचा। गौरव, अपने गुणों का उचित ज्ञान। गर्व, कुल, बल, विद्या आदि का अभिमान। स्वागत, किसी के आगमन पर सम्मान। अभिनंदन, किसी महान व्यक्ति का विधिवत सम्मान। भाई, छोटे बड़े दोनों के लिए। अनुज, छोटा भाई। परीक्षक, परीक्षा लेने वाला। निरीक्षक, जांच करने वाला। लालसा, किसी पदार्थ को पाने की इच्छा। लोभ, अधिक से अधिक पाने की इच्छा। कार्य, कोई साधारण काम। और कर्तव्य, किसी काम में धार्मिक या नैतिक बंधन हो। व्यय, साधारण खर्च। और अपव्यय, फिजूल खर्च। आनंद, प्रसन्नता का स्थायी और गंभीर भाव। बच्चों, ये थे हमारे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, इनको आप याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें है पहला, परस्पर विलोमार्थी जोड़ों पर सही लगाइए। तो जो सही है, सही विलोम शब्दों के जोड़े उन पर हम सही लगा देंगे। तो बच्चों हमें लगाना है सही पर। वन, मरु, सरस, विरस्त, ईस्ट, अनिष्ट, और खादस, विखाद्य लिखा है। तो यहाँ पर जो सही है हमारा जो जोड़ा वो है ईस्ट, अनिष्ट। थोड़ा बहुत, आकर्षण, अनाकर्षण, आवश्यक, परिश्रमी, आस्तिक, नास्तिक। तो यहाँ पर जो सही है वो है आस्तिक, नास्तिक। अगला है एड़ी, चोटी, आशा, निराशा, आज्ञा, आदेश, और गुप्त का प्रकट। तो यहाँ पर जो हमारा सही है, तो एड़ी चोटी सही है, आशा का निराशा भी सही है, और आज्ञा आदेश नहीं होता, गुप्त का प्रकट भी सही है, ये भी सही है हमारा। और बच्चों यहाँ पर हम ऊपर में थोड़ा बहुत भी लगा सकते हैं, थोड़ा का वैसे ज्यादा होता है, लेकिन एक अर्थ में अगर हम देखें तो सही है। अब है एक मुखी, दो मुखी, जटिल, सरल, ताप, शीत, उर्वरा, ऊसर। तो यहाँ पर जटिल, सरल सही है, ताप का है, शीत भी सही है, और उर्वरा का ऊसर भी सही है। ये तीनों ही सही है। अब है इसके बाद झूठ, सच, चोर, डाकू, चल, विचल, उत्तर, उत्तीर्ण। तो यहाँ पर झूठ, सच, ये तो सही है। चोर, डाकू, ये गलत है। चल, विचल भी नहीं होता, चल का चल होता है। और उत्तर, उत्तीर्ण नहीं, उत्तर प्रश्न और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, ये सब गलत है। तो हमने ये कर लिया। इसके बाद है अगला है गलत अर्थ पर गोला खींचिए। करते हैं चीर, वस्त्र, जल, रेखा। तो वस्त्र और रेखा तो होता है, जल नहीं होता। वर, श्रेष्ठ, दुल्हा, रंग। तो यहाँ पर रंग नहीं होता। तप, धूप, नगीना, अग्नि, नगीना नहीं होता इसका। अज, ब्रह्मा, शिव, मोक्ष, मोक्ष नहीं होगा। दंड, डंडा, सजा, मृत्यु नहीं होगा। ठीक है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति सामने कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द लेकर कीजिए। करते हैं। उचित शब्द लेना है, दो हैं, और सही को हमें लेना है। राजा ने, क्या हो जाएगा, कोष या कोष, कोष आ जाएगा, कोष यानी कि खजाना। राजा ने कोष दोनों हाथों से लुटा दिया। उसकी बात सुनकर वह हंस या हंस, तो यहाँ पर हंस, हंस पड़ा।
रामचरितमानस की भाषा रिक्त स्थान है, अवधि या अवधि? तो अवधि है, अवधि मतलब समय होता है, यहां पर आएगा अवधि। जो सेवा अपने मित्र की है वह अमूल्य या बहुमूल्य? अमूल्य है, उसकी कीमत नहीं लगा सकते हम। मेरी चाय पीने की रिक्त स्थान है, इच्छा अभिलाषा? तो इच्छा है। आजकल सभी बैंकों में कंप्यूटर का रिक्त स्थान होने लगा है, प्रयोग उपयोग? तो यहां पर आ जाएगा उपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं ये भी। जो कटु बोलता हो, क्या हो जाएगा? कटुभाषी। जो कला जानता हो, कलाकार। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, चुंबी, गगन चुंबी। जहां जाया ना जा सके, अगम्य, अगम्य। आलोचना करने वाला क्या होता है? आलोचक। जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। फिर निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए, हम एक एक लिख देते हैं, बाकी दो जो बचेंगे वो आप स्वयं लिखेंगे। जैसे कमल, सरोज। गंगा का क्या होगा? भागीरथी। आप और लिख सकते हैं, जैसे जाह्नवी, सुरसरी। ठीक है, ये सब। अब है विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? अगला विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर भी आप स्वयं देंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। अब है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, को करते हैं। तरुण, तरुण का क्या हो जाएगा बच्चों? लिखेंगे तरुण का वृद्ध, जीवन मरण, मनुज धनुज, मनुज का अर्थ होता है मानव, और धनुज का राक्षस। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, चल, अचल, निर्मल, मलिन, ताप, शीत, अस्त, उदय, और परिश्रम, आलस्य। जैसे अनिकार्थी शब्द किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं देंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। यहाँ पर निम्नलिखित के तीन तीन अर्थ लिखिए। यहाँ पर मैं एक एक लिख रही हूं, बाकी दो जो बचेंगे वो आप स्वयं लिखेंगे। विधि, ढंग, ठीक है, ढंग, ये यहाँ पर बिंदु है। फिर है कर, हाथ, और उत्तर जवाब। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। तो हमें इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो गज मतलब हाथी, महावत, गज पर बैठा है। मेरे पास 2 गज जमीन है। अब इसके बाद है गिरी, गिरी और गिरी। इसका आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। गिरी होता है पर्वत, और गिरी होता है किसी भी जो बीज होता है उसका गूदा। निम्नलिखित शब्दों हेतु उपयुक्त वाक्यांश लिखिए। अब तो चलिए वाक्यांश लिखते हैं। अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। वाचाल, ज्यादा, या हम कह सकते हैं बहुत बोलने वाला। ठीक है, ये हो गया। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है बच्चों। तो यहाँ पर है पहला वन, वन जिसको हम जंगल कहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं जिसका अर्थ जंगल है। मेरे घर के पास बहुत बड़ा
वन है। उपवन बगीचा। मेरी माता जी ने सुंदर उपवन तैयार किया है। यानी कि बगीचा तैयार किया है। अब इसके बाद है उपयोग, प्रयोग, शत्रु और विरोधी। इनके आप अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। ये कार्य आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से शब्द भंडार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में जाना। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के शब्दों को आप याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।